हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन लर्नर्स हब पर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ से एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम दो चीज़ों के लिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारा हो गया क्या, कॉइन यानी कि सिक्का, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइस के लिए, यानी कि जो पासा बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो हम आज कॉइन के बारे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रायिकता क्या है, जब कोई मैच स्टार्ट होता है तो जो सिक्का उछाला जाता है उसमें सिक्के के दो तल होते हैं, हेड और टेल। तो उसमें से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की ही संभावना वहाँ पे क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो किसी घटना के घटने की जो संभावना है वही हम क्या कहते हैं, उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए, जैसे सिक्के के दो तल होते हैं, एक हमारा हेड और दूसरा टेल। इसको सिर और इसको पुछ बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिक्के के बारे में देखिए क्या है, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। यहाँ पे हेड आने की संभावना कितनी है, 50%, और उतनी ही संभावना टेल आने की है। इसको हम कह सकते हैं 1/2, इसको 1/2। दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे प्रायिकता बराबर क्या, प्रायिकता बराबर यहाँ पे क्या होता है, जो घटना घटित होने की संभावना और कुल यहाँ पे जो घटना है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कुल घटना की संख्या। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिक्का फेंका गया, कुल घटना घटने की संभावना कितनी है, 2, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल। तो उसमें से किसी एक आने की संभावना, जैसे मान लो हेड आया तो 1/2 हो जाएगी, टेल आया तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं जब दो सिक्कों की बात हो, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, इसमें दो तल होंगे। क्या, पहले तो हम हेड ले लेते हैं, उसके साथ टेल और हेड दो तल होंगे। फिर दूसरे सिक्के को हम टेल के साथ ले लेते हैं, दोनों तल, हेड और टेल। ठीक है, तो देखिए क्या आ सकता है, पहले हेड, और हेड के साथ क्या आ सकता है, टेल। फिर हेड के साथ क्या आ सकता है, हेड। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे सिक्के में टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेंगी, ये ऐसे करके आ सकता है। तो डीएलएड 2018 में एक प्रश्न इससे पूछा गया था, उसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए 2018 का है। इसमें ये पूछा गया था, ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन, दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए, जैसे दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो टोटल परिणाम कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल परिणाम घटना कितनी घट सकती है, 4 की। हेड टेल आ एक में हेड टेल,
यहाँ पे देखिए हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। अब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो घटना जो संभावित है वो कितनी, 2 ही घटेंगी। या तो एक में हेड टेल आ जाए, ठीक है, और दूसरे एक बार जैसे हेड टेल आ जाए या हेड हेड आ जाए, इनमें से कोई 2 ही घटना घटेंगी। तो कितना हो जाएगा, उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 1/2। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। ऐसे करके ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और बनता है, मान लीजिए हेड टेल, जैसे यहाँ पे लिखा है हेड टेल, हेड हेड और टेल हेड और टेल टेल। मान लीजिए हेड टेल बराबर आपको दे दिया गया 8 और हेड हेड बराबर दे दिया 12 और टेल हेड बराबर दे दिया 10, ठीक है। तो और इसके टेल टेल पूछ लिया गया है, टेल टेल क्या होगा, जबकि टोटल जो घटना घटने की संख्या है, मतलब सिक्के जो दोनों उछाले जाते हैं कितनी बार, 40 बार, ठीक है। 40 बार जब उछाले जाते हैं तो इसको कैसे कर पाएंगे, ये देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हेड हेड प्लस टेल हेड प्लस हेड टेल प्लस टेल टेल बराबर कितना दिया गया है, 40। अब यहाँ पे हमारा हेड हेड दिया गया था 12 प्लस हेड वो टेल हेड दिया गया था 10 और हेड टेल दिया गया था 8 प्लस टेल टेल पूछा गया था। तो यहाँ से देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, इन सब इसको सबको ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया, 12 और 8 20 और 10 30 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 30 प्लस टेल टेल बराबर 40। टेल टेल निकालना है तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, टेल टेल कितना आ जाएगा, 10। तो 2 सिक्कों के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं 3 सिक्के की, ठीक है। 3 सिक्कों को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। 3 सिक्के मान लीजिए एक साल उछाले जाते हैं, यहाँ से देख लेंगे 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर देखेंगे क्या क्या आता है। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पहले तो क्या आ सकते हैं, सबके तीनों के तल पे क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, ठीक है। फिर हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। ये आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है कि टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ये सभी आ सकते हैं, ठीक है। कितनी घटनाएं हैं, 4 4 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं, ठीक है, 3 सिक्कों के एक साथ उछालने पर। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कि हेड 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 तीनों पे आ सकता है। फिर क्या है, हमने किसे एक इसे हेड को रिप्लेस किया, टेल रख दिया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर यहाँ पे टेल हेड हेड, ऐसे ही टेल के साथ किया। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लेंगे और ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जैसे मान लीजिए हेड, इनमें से किसी, जैसे 8 संभावनाएं हैं, 8 में से किसी 7 इवेंट की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है, और 8वीं की पूछ ली जाएगी। टोटल इवेंट दे दिया जाएगा और 8वीं की पूछ ली जाएगी। जैसे 2 का किया था वैसे ही इसको भी कर लेते हैं।
इससे अभी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। 3 से 2 सिक्के वाला इम्पोर्टेंट है, तो उसको सही से देख लेंगे, ठीक है। और पासे को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।